नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं ध्रुव गुज्जर जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। चैरियट, 9 ऑफ wands, हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ swords, 10 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands। दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल के आया है, चैरियट की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ का कंट्रोल मुझे लगता है कि आपके हाथों में है। आपका जैसे एक लक्ष्य है अपने जीवन के प्रति, आप जैसे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं और आपके जीवन का कंट्रोल अब आपके हाथों में आ रहा है ना। जैसे आप अब अपने जीवन रथ के सारथी बन गए हैं खुद ही। हो सकता है पहले आप जहाँ लोगों की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते थे, अब आपके रास्ते आप खुद तय करते हो सकता है पहले लोग आपके बारे में डिसीजन लेते थे, सही गलत, है ना, ये सब चीजों के बारे में आपको बताया करते थे। लेकिन अब आप अपने हर डिसीजन खुद ले रहे हैं और अपने रास्ते खुद तय कर रहे हैं। आपके अंदर मुझे एक नई एनर्जी नजर आ रही है, एक नया ही जोश आपके अंदर है और एक नया आत्मविश्वास जैसे आपके अंदर जागता हुआ नजर आ रहा है। और आप अपने लक्ष्य की तरफ अब एक होता है ना कि बिना रुके आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना। पीछे मुड़ के भी अब आपने नहीं देखना है, जैसे बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। और जैसे आपकी गति पहले से कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आ रही है। और जो लोग आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, जो चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, वो लोग अब आपकी इस गति को देख के हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आप चैरियट की गति से चल रहे हो। और इसके अलावा आपने अपने हर प्रकार के फियर को या कोई डाउट्स को या फिर जो भी आपके मन में असुरक्षा के भाव थे, उस पर भी जैसे आपने जीत हासिल कर ली है। क्योंकि कई बार होता ना कि हमारा फियर, हमारे डाउट्स हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन अब जैसे वो सारी चीजें भी आपके कंट्रोल में आ चुकी है। अब है ना, आप कोई भी अगर आपको पीछे खींचना चाहे ना, तो भी जैसे वो आपको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं ना। आपका जो फोकस है वो क्लियर है बिल्कुल, और इसमें यूनिवर्स खुद आपके साथ दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अब आपके जीवन की दिशा जो है कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्स तय कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान तय करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर वो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपका जीवन की जो है दिशा बदल जाएगी। नहीं, आपकी जो है जीवन की दिशा दिव्य शक्तियां हैं वो तय कर रही है। मुझे ये कार्ड यही बात जैसे बोल रहा है ना कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपके साथ जैसे स्वयं ईश्वर चल रहे हैं चैरियट की एनर्जी के साथ में। तो आपको रोकना मुझे यहाँ नामुमकिन दिख रहा है। जैसे अब आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत से संघर्ष आपके जीवन में रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है बहुत सी लड़ाई आपने लड़ी है ना। कभी रिश्तों में आपने धोखे खाए हो, या रिश्तों में आप उलझे हो, या कई बार हालातों से, या फिर कई बार खुद के भीतर भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई है आपकी। और
उस समय ऐसा भी होता था ना कि मन में एक डर बैठ जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, आप ना चोट सहते-सहते, दर्द सहते-सहते अब एक ऐसी अवस्था में पहुँच चुके हो ना, जहाँ अब आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है। जैसे डर आपका चला गया है, क्योंकि आपने हर उस दर्द को झेला है फ्रेंड्स, हर एक चोट को झेला है। तो अब उस चीज़ का डर ही आपके मन से चला गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर कोई भी पर्सन आपके सामने आता है, आपके ब्लॉकेज के रूप में, तो मुझे लगता है वो पहले आपकी ताकत को महसूस करेगा, क्योंकि अब आपकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, तो ये एक डिफीट की एनर्जी को भी दर्शाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक वॉरियर बन चुके हो फ्रेंड्स, है ना? अब आप जैसे बिल्कुल रेडी हैं, आने वाले हर वार के लिए, हर चोट के लिए जैसे आप पहले से ही तैयार हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अब आप इस बात को लेके भी अवेयर हो रहे हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ है। आपको जैसे पहले ही अवेयरनेस है कि कौन है जो आपको हार्म कर सकता है। तो यहाँ अवेयरनेस भी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। और अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यानी कोई आपको डगमगा नहीं सकता है ना? और आपकी जो नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मंज़िल पे है। और कहीं न कहीं आपको इस बात का भी आप ये भी चीज़ जानते हैं कि अब आप अपनी इस जर्नी में इतना दूर आ चुके हैं कि अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स एनर्जी दिखाता डोंट गिव अप। अब आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। इतनी लड़ाई आपने लड़ ली है, तो अब आप और भी तैयार हो। जैसे आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप ना अब तक किसी एक डीप स्पिरिचुअल लेसन से अभी आप गुजरे हो, यानी कि लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल लेसन्स रहे हैं आपके। और मुझे जहाँ तक लगता है अब तक आपने बहुत से लेसन सीखे हैं, है ना? ये जो भी आपकी सिचुएशन रही लाइफ में, और आपके अंदर ना एक अलग ही पीस आया है। और ये जो शांति आई है ना आपके अंदर, वो किताबों से नहीं है। आपने जो भी सीखा है वो किताबों से पढ़ के नहीं सीखा है, बल्कि आपने ये शांति भी अपने अनुभवों से पाई है। लाइफ में आपने सब कुछ देखा है और उसी से सीखा है। परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और कहीं न कहीं आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि असली जो शक्ति है, वो अंदर से आती है, ना कि बाहरी तौर पे। मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है ना, जैसे अब आप बहुत ज़्यादा अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो बाहरी दुनिया आप पे इतना इफ़ेक्ट नहीं डालती, बाहर के लोग इतना इफ़ेक्ट आपको नहीं कर पाते हैं। और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लग रही है कि अब आप दूसरे लोगों के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं ना? लोग अब आपकी सलाह लेना या फिर आपकी सोच या फिर आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही हो या आपकी तरफ इन लोगों को आकर्षित करती है। और ये जो है ना, ये सिर्फ़ बाहरी बदलाव नहीं है, आपका जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, जो आप हाइरोफ़ेंट की एनर्जी में आए हो ना, ये आपका जो है ना बदलाव बाहरी नहीं है, ये आपने अपनी आत्मा को, अपनी सोल को बदला है, अपनी सोल पे आपने काम किया है। अब आप ना एक ऐसे स्तर पे जा चुके हैं, जहाँ पे आप किसी से लड़ते नहीं हो। बस आप जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ चीज़ें खुद ब खुद बदल जाती हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी एनर्जी को ही भाँप लेते हैं, आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, आपकी प्रेज़ेंस ही सब कुछ बता देती है। मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है, आप पे आपके गुरु का, आप पर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, आपके गुरु का आशीर्वाद है आप पे। आपको ईश्वर ने एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना है दोस्तों। तो अब आने वाले समय में आपकी हर सफलता में ईश्वर की कृपा शामिल दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ आपको किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पे भेजा गया है, कोई पर्पज़ आपको देकर के। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपने जीवन को एक नए सिरे से जैसे बनाना शुरू कर दिया है ना, नए सिरे से जैसे मढ़ना शुरू कर दिया है आपने अपने जीवन को। आपने अपनी स्किल को और अपनी मेहनत को मतलब इस तरह से निखारा है ना, कि
आपने जिस तरह से अपने काम में समर्पण दिया है, लोग आपके समर्पण को देख कर के जैसे चकित हैं, दंग रह गए हैं। जैसे आपका जो भी लक्ष्य है या जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो परिस्थितियों में, अपने काम में, वो लोग देख के हैरान हैं। एट ऑफ पेंटाकल मुझे ऐसे दिखाता है जैसे जो चीज़ें आपको पहले कभी असंभव लगा करती थी कि भई ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये कार्य असंभव है, अब वही चीज़ें आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि आपने ना अपने आप को सुधारने पे ध्यान दिया है, आपने खुद पे काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हो। आपका ध्यान दूसरे लोगों पे नहीं है, आस-पास क्या चल रहा है उस पे नहीं है। आपका ध्यान इस पे है कि मैं कैसे खुद को बेहतर बनाऊँ। और आपका जो ये समर्पण है वो अब यूनिवर्स को भी, ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर रहा है ना? अब जो है ना आपके काम में एक अलग ही चमक है और आपकी एनर्जी में भी मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। एट ऑफ पेंटाकल के साथ इधर-उधर भटक नहीं रही है आपकी एनर्जी, स्टेबल है पूरी तरह से। और जो आप मेहनत, जो एफर्ट आप लगा रहे हो, उसका जो फल है वो लोगों को दिखना भी शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। आपकी जो मेहनत है वो आपका सबसे बड़ा जवाब है लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटाकल, आप में समर्पण है, आप में त्याग है ना? और यूनिवर्स इसे ही जैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जैसे अब आप हर फैसला सोच समझ के लेते हो, है ना? लोग पहले आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते थे, लेकिन अब आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है ना, तो आपको भावनाओं के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अब आप ना किसी भी स्थिति से पूरी तरह से स्पष्ट हैं और आपके शब्द भी, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, आपके शब्द जो है ना वो बिल्कुल सटीक है, आपकी नियति भी साफ है। जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट है ना, इसमें कोई भी छुपाने जैसी बात नहीं है या इमोशनल कुछ भी ऐसा नहीं है ना। जैसे आपके अंदर का डर ही खत्म हो चुका है और उसकी जगह क्लैरिटी ने ले ली है। जो सच है उसको मुँह पे बोलना। और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है ना कि आप किसी से बहसबाजी में नहीं पड़ते हो। आप अपनी चुप्पी से भी जवाब दे देते हो कि कई बार ज़रूरी नहीं होता बोलना, लेकिन जब आप बोलते हो तो बिल्कुल क्लियर होता है, कुछ भी घुमा-फिरा के नहीं, जो है वो सब कुछ सामने क्लियर कर देना, है ना? आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो ये शांति है, वो अब आपकी एक पावर बन चुकी है। जैसे है ना, ये एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है फ्रेंड्स। और आपकी नज़र में भी मुझे एक ऐसी पावर दिखाई दे रही है ना कि जैसे इस नज़र से लोग डरने लगे हों, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता है कि अब आपको सब कुछ समझ आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है अब आपके लिए ना सीमाएँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे अब आपने लाइफ़ की बाउंड्री सेट कर रखी है ना, क्योंकि अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि कौन आपके हक में है और कौन नहीं। यानी कि कौन आपसे नफ़रत करता है, कौन आपका सच्चा साथी है, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से अब जान चुके हो। कोई कोई भी सच आपसे छुपा हुआ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत बोझ जैसे आपने उठाया है। लोगों की उम्मीदें, उनके ताने, उनकी नेगेटिविटी है ना, सब कुछ जैसे आप ही के ऊपर था। मुझे यहाँ लगता है ऐसा ना कि आपको जो कुछ भी कोई बोलता था, आप कभी ना नहीं बोल पाती थी। लेकिन अब आप ये सब कुछ छोड़ चुके हैं और आपने ये चीज़ तय भी कर ली है कि अब आप किसी का भी बर्डन अपने ऊपर नहीं लेंगे, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का बर्डन हो। और अब मुझे लगता है आप सभी प्रकार का बर्डन जैसे पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर आप पूरे हल्के मन से ना, बहुत लाइट फ़ील करते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हो। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी जैसे आप पूरी तरह से कंप्लीशन की एनर्जी में जा रहे हैं और जो लोग पहले आपका इस्तेमाल किया करते थे किसी भी प्रकार से, वो आपके इस बदले हुए रूप को देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ वांड्स, पहले आप लोगों को सुनते थे, उनका बर्डन अपने सर ले लेते थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ आप अपने सर ले लेते थे, लेकिन आपने जैसे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अब जैसे ही आपने ना बोलना शुरू किया है, ये लोग आपके इस रूप को देख के हैरान हो रहे हैं। अब जैसे ना आपने, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी 10 ऑफ वांड्स, जैसे आपने बाउंड्रीज़ बना रखी है, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ में किसी को भी एंटर नहीं होने देते हैं आप। अब ना तो आप किसी पे बोझ बनते हैं
और ना किसी का उठाते। जैसे आपने ये रूल बना लिया है अपने लाइफ का, है ना? जैसे आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं, भावनात्मक रूप से भी, मेंटली भी और सोल लेवल पे। हर तरह से यहाँ जैसे आपकी इंडिपेंडेंसी नज़र आ रही है। और ये जो बदलाव है 10 ऑफ वांड्स वाला, ये मुझे लगता है आपका जो ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसकी सबसे बड़ी पहचान है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे वाह, पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, है ना? आपके अंदर जैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस की एनर्जी है। कुछ लोग शायद पहले इसको आपकी कमज़ोरी माना करते थे, लेकिन ये जो है ना आपके एक हील्ड वर्जन की निशानी है, पेज ऑफ कप्स, जो आपके अंदर एक कोमलता है, सॉफ्टनेस है ना? और यहाँ आपने जैसे फॉरगिव करना भी सीख लिया। फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है। जैसे आप पास्ट की सभी चीज़ों को फॉरगिव करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को भूलना, बल्कि चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ देना, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए चलना। और यहाँ आपका सेल्फ लव भी मुझे नज़र आ रहा है। पहले जैसे आप लोगों के बारे में बहुत सोचा करते थे, जिसमें आप खुद को भूल जाते थे। लेकिन यहाँ अब आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है ना? और अब आप खुद से इतना प्यार करने लगे हो ना दोस्तों कि किसी की भी नफ़रत जो है ना आपके इस अंदर की शांति को छीन नहीं सकती। क्योंकि अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में जी रहे हो। किसी का कोई भी ट्रिगर करना जैसे अब आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है ना? तो इस तरह से अगर देखें तो चारों तरफ से आप डिवाइन रूप से ब्लेस्ड हैं। और यहाँ मुझे आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पे ना जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और आपके दिल में जो आता है दोस्तों, वो चीज़ें सच साबित होती है। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ, है ना? तो आपके अंदर एक संवेदनशीलता बढ़ रही है और ये चीज़ भी आपकी ताकत बनती जा रही है, क्योंकि इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है दोस्तों, है ना? ये डिवाइन की ब्लेसिंग ही आपके लिए। नेक्स्ट 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि यहाँ आपकी विक्ट्री को दिखा रही है। लोग अब आपको नोटिस कर रहे हैं और आपकी मेहनत से आपको पहचाना जा रहा है। जो लोग कभी आपकी हँसी उड़ाया करते थे, है ना? वही लोग अब आपके नाम की तारीफ़ भी कर रहे हैं। यानी कि अब लोगों में आप नोटिस किए जा रहे हो। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो ईमानदारी है और जो आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये अब लोगों को दिखाई दे रहा है, नोटिसेबल हो रहा है। यूनिवर्स अब आपको लाइमलाइट में आ रहा है। जैसे लोग आपको फॉलो करेंगे ना, 6 ऑफ वांड्स, फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, आपको सम्मान मिलेगा और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएगी और सबसे बड़ी बात है आपको आंतरिक शांति मिलती हुई नज़र आ रही है ना। यानी कोई भी एनर्जी अब आपको हिला नहीं सकती, आपको डगमगा नहीं सकती, है ना। जो आपका ऑरा है ना वो इतना पॉजिटिव हो चुका है, इतना जो है ना प्रबल हो चुका है। जो भी आपके खिलाफ सोचेगा यानी कि वो खुद कमज़ोर हो जाएगा आपकी इस ऑरा की एनर्जी के आगे। तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कुछ इस कदर हो गया है कि कोई भी पर्सन इसके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स ये विजेता का कार्ड है, जो कि आप है। आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर, आपने अपने सोल लेवल पे काम किया है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हर्मिट की आ रही है, तो ये एक आंतरिक परिवर्तन है ना? और जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे, यानी आप उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं, वो लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी आपने सहा है, वही सब कुछ आपकी शक्ति बन चुका है। तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।